पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे खेत। मक्की भी हो गई और साथ साथ में ना घास भी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है, देखो इस तरह। और जिस बातर के हमने कुकड़िया बीज रखी है ना, उसमें तो पड़ता नहीं था इतना घास, पर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। हरे हो गए खेत, इस तरफ है ज़्यादा पीछे। यहाँ पे है हमारे अदरक, अरवी और हल्दी। तो अदरक तो अभी निकला नहीं है ना, पर अरबी के पौधे निकल गए हैं। और पीछे मुझे कमेंट भी था कि अरबी किस तरह से लगाते हैं। अब मैं ना वो जहाँ हम हल्दी और अदरक वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पे मुझे एक बेजू भी नहीं मिला ऐसे दिखाने लायक। मैं दिखाऊं कहीं किस तरह से लगाया। पर जैसे हम जमीन के नीचे करते हैं ना, तो ऊपर से गोबर की खाद इस तरह से लगाते हैं ज़्यादा मतलब कि ताकि ना नीचे वो सूखे ना। कचाड़ू के वो निकल गए पौधे, उसको दिखा लेती हूँ मैं। बाकी अदरक का भी निकला नहीं है। पत्ते होते ना, ये भी सब्जी के काम आते, निकल गए सारे। देखो इस तरह से कचाड़ू हुए थोड़े से, और थोड़े से गडियाले ये लगा रखिए। और इससे परे है अदरक। मैं ले आई हूँ तरपाली भी और दस्ताने भी लाई हूँ साथ में, क्योंकि आज मुझे हरा घास करना है और अपने सारे खेत देखने की कहाँ कैसी मक्की उगी है कि नहीं उगी है। अगर उगी है तो कितनी बड़ी बड़ी होगी है, रोड लाइक तो नहीं होगी। ये सब देखना है मुझे आज कई दिनों के, जब से ये लगा रखा है ना सब कुछ। उसके बाद मैं अभी ये मतलब फर्स्ट टाइम आई इस खेत इन खेतों में। तो पहले मैं घास कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको भी सारे खेत दिखाऊंगी, है ना। आरू बोलते हैं हमारे इनको, छोटे छोटे। और जब पकते हैं ना बहुत ज़्यादा मीठे, तो फिर मैं नहीं खाती, मेरे दाना खट्टे हो जाते हैं इनको खा के। फिर करूँगी मैं। घास हो गया है काटने लायक, है ना। तो जी घास तो मेरे पास हो चुका है आधा, और धूप जो है ना घर के पास में पहुँच गई है। टाइम भी 7:15 हो चुका है। और यहाँ पे मैंने काटे गुम्बर, और जो हम बड़ा घास होता है, नेपियर घास बोलते हैं इसको, ये वाला भी काटा है। बीच में थोड़ा बहुत लहसुनिया इस तरह से मिक्स घास कर दिया। अब मैं जाऊँगी बाजरे के खेत में। और आज ना मैंने सुबह देखो किस तरह का घास, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने ऐसा घास काटना है यहाँ पे। मैं सोच रही थी मैंने बड़े गुम्बर उठाने जल्दी से करना। देखो कितना साफ़ कर दिया मैंने, ये वाला पोर्शन साफ़ कर दिया है। और अगर मैं इसी तरह से काटूंगी ना इस पूरे नाले को, तो साफ़ भी हो जाएगा और दूसरी बार बराबर घास आएगा। फिर मुझे अपने काम पर आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जल्दी काटेंगे ना उसको, तो उतने जल्दी बार आता रहेगा, है ना। तो सबसे नीचे वाला खेत, मक्की तो ठीक है, ज़्यादा घनी भी नहीं है और ज़्यादा बिरली भी नहीं है। पर ये जो घास पड़ गया है ना बीच में, देखो इसका बड़ा पंगा है। अब निदाई तो होगी नहीं, रोड ही होगा सीधा, है ना। उम्मीद ही नहीं थी भाई इतना घास यहाँ पे उगना। तो चलो जो भी है ठीक है। मक्की ठीक है, मक्की ऊपर उठ गई है, घास अभी नीचे है ना। इस तरफ SBM स्कूल है और यहाँ पे भी होगी गुम्बर काटने को। यहाँ भी पे भी हो जाएगी एक त्रिपाली मेरे पास। कई दिनों के बाद आई, जिस दिन मक्की और ये अदरक का काम खत्म हुआ था ना, उसके बाद मैं अभी आई हूँ। पता नहीं कितने दिन हो गए, 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो गए। ये वाला खेत जो है ये भी हमारा ही है ना, पर ये दे रखा स्कूल वालों को। यहाँ पे झूले वगैरह लगा रखे हैं बच्चों के लिए। ये रहा बाजरे का खेत, बाजरा बड़ा अच्छा हुआ है। और पिछली बार हमने जो बाजरा बीज रखा था, उसमें के बीच में घास बहुत ज़्यादा, पर काटने को नहीं है, अभी छोटा है, काटूंगी नहीं। मैंने सोचा मैंने थोड़ा सा काट देना बोले यहाँ से, क्योंकि ऊपर से मुझे लंबा दिख रहा था, पर नहीं काट पाऊंगी, अभी छोटा है, इतना कहाँ काट देना। और फिर त्रिपाली के लिए पंकज के पापा जी को करना पड़ना फ़ोन, क्योंकि ये तो एक तो नीचे से उठेगी नहीं, और अगर उठ भी जाएगी तो मैं उठा नहीं पाऊँगी इतनी, क्योंकि हरा घास जो है ना वो भारी होता है। तो अभी वो धूप बत्ती कर रहे हैं और मैं आगे जल्दी से, और धूप भी आ गई है यहाँ पे देखो। और ये सरकारी स्कूल है इस तरफ, और निचली तरफ SBM स्कूल है, और इस तरफ सरकारी स्कूल है। और इससे ऊपर हमारा घर है। जो नए लोग जुड़ते हैं ना, ये उनके लिए, और जो हमारे साथ पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है कहाँ पे क्या है। तो ये जो गुम्बर वाला घास होता है ना, ये होता है भारी,
बड़ी मुश्किल से उठाया सच में। दूसरी बार ना थोड़ा थोड़ा काटा काटा करूँगी, सुबह ही गालियाँ सुननी पड़ी। सूरज निकलता है ना, फूल अपने आप खिल जाते हैं सारे। सुबह एक दिन था खिला हुआ, सारी कलियाँ कलियाँ थी, अब खिल गए सारे। यहाँ पे देखो, ये बड़ा प्यारा फूल है। पशु भी अंदर है क्योंकि सुबह ना मौसम खराब था और फिर उसके बाद मक्खी लग जाती है और मेरा टोका चलते चलते हो गया एकदम से बंद। और इसमें ये वाले धंधे ना, ये वाले ये घास नहीं खींच रहे आगे की तरफ, ये वाला धंधा चला हुआ, बस ये रुके हुए। तो अभी पंकज के पापा निकले भी हैं और नुकसान भी हो गया पीछे से। और इतना मोटा घास भी कुछ नहीं, छोटा छोटा सा है, बारीक घास है, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अब मैंने फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ जैसे पहुँचे थे, अगर वापस आएंगे तब वो हो जाएगा ये टोका, अगर नहीं होगा तो पशुओं लाइक तो मैंने कर ही दिया है। बाकी देखती हूँ अब क्या होगा, क्या हुआ होगा इसमें, कोई पता भी नहीं है। ये मरी क्या अंदर अंदर सुन में ले तो यही खड़ी गया ये उसकी कहाँ है। चलो जी, तो अब मैं वृंदा को छोड़ देती हूँ पानी के लिए। और भैंस से मैंने दोनों छोड़ी हुई थी बाहर, इन्होंने पानी पी लिया। अब वृंदा को भी लाई रहती हूँ क्योंकि इनको अलग अलग छोड़ना पड़ता है, नहीं तो ये आपस में ना बहस करती है, बाहर पानी नहीं पीती अच्छी तरीके। भैंस से मैंने पहले छोड़ी हुई थी और छोटे छोटे बच्चे सारे छोड़ दिए बाहर, भूख भी से और पानी भी पिएंगे। और उसके बाद फिर सींग वाली गाय छोड़नी है। और इसके लिए मैंने तसला भर के रख दिया है, छोटे बच्चों के लिए कुछ इस तरह से दे रखा है घास। और इसमें तूड़ी है और सूखा घास है, और जो घास नहीं चलाया था हरा हरा मतलब मिक्स घास वो है। और जो मैंने सुबह एक तिरपाली गुम्बर वगैरह कुछ ऐसे ऐसे की कर रखी है ना, वो भी टोका करके करी और सभी पशुओं को जो है मिक्स करके घास दे दिया है। क्योंकि आजकल जो है ना, पहले मैं तेरे को ना पानी पिलाऊंगी उसके बाद दूंगी मैं घास, इसको लगी हुई है। सभी पशुओं को घास दे दिया ना, मुझे नहीं दिया, मैं रखा हुआ इसके लिए तसला भर के, है ना। और यहाँ पे शाम के लिए घास जो थोड़ी सी इसमें तूड़ी मिलाएंगे, कम में मिलाएंगे तूड़ी, मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा मिला दी। और ये पूरे दिन के लिए हो गया, इनके लिए घास सिर्फ 2 बजे अब पानी पिलाना है और शाम तक जो है पशुओं का काम जो है कंप्लीट हो ही चुका है फिलहाल। और सारे झाड़ू लगा दिया है गौशाला में, यहाँ पे साफ सफाई कर दी है पूरी। और अब मुझे जो है बाहर से छोटे छोटे बच्चे लाने हैं, अंदर बांधने, घास मैंने पूरा इनको दे दिया है। तो ये घास जो है हमारा ना, पता क्या है, आजकल जैसा मौसम है ना वैसा ही घास भी करना होता है पशुओं के लिए, ना तो ज़्यादा सूखा है और ना ही ज़्यादा हरा है। तो आजकल ना ही ज़्यादा बरसात है और ना ही ज़्यादा सर्दी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है, तो घास भी कुछ इसी तरह से करना पड़ता है। और दाने का मैंने ब्लॉग आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि इस तरह से दाना देते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे पशुओं का चारा रहता है। और बीच बीच में बारिश पड़ रही है ना, तो गुम्बर वगैरह थोड़ा बहुत हरा हरा हो ही रहा है कहीं ना कहीं। और ऐसे भी पशुओं जो जिन्होंने पशु पालना उनके लिए हरा कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत चूग चूग कर भी लाना पड़ता है, क्योंकि पशु दूध निकालना है ना पशुओं से, उनको पता होता है कि हमें किस तरह से जो है हरा घास इकट्ठा करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वृंदा ने पी लिया पानी, बाकी छोटे छोटे पशु पर छोड़ रखे हैं, थोड़ी धूप से ना फिर ये पानी पी लेंगे, तब जाकर जो है इनको भी अंदर करेंगे। आजा वृंदा, वृंदा देख रही है वहाँ से, आ गई अपने आप ही पानी पी के अंदर। आजा, बहुत शरारत करती है, आजा आजा मैं बच्चू ए बस। और अब इसको भी छोड़ ही लेती हूँ, क्योंकि अपने आप जो पशु पानी पीता है ना खुले में बाहर, फिर बाल्टी में भी पिलाते हैं वैसे, पर बाहर जो बाहर की बात है, चल चल बाहर फिर खाए कि नहीं, चल पानी पी लेती है ना आराम से। तो फिर पूरे दिन को ऐसा हो जाता है कि नहीं पशुओं ने पानी पी लिया है, तो इसे अभी थोड़ी इधर उधर भागना है। और ये वाले पशु सारे इधर खड़ी हुई हैं, तो इस तरह से पानी पी लेते हैं ना, तब खुद को भी फिर ऐसा हो जाता है, निश्चय हो जाता है फिर नहीं सारे पशु जो है पानी घास खा पी लिया है, फिर टेंशन नहीं रहती पूरे दिन। लो जी, तो 2 बजे तक जो है पशुओं का काम कंप्लीट हो चुका है। अब तरह से जो है हमारे चारे का काम कंप्लीट होता है। और अब मुझे करना है स्नान, फ्रेश होना है और खाना बनाना है।
खाना खाने के लिए मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पंकज के पापा जी अपने काम पे जा रहे हैं। वो शाम को आते हैं, 8 साढ़े 8 बजे पहुँचते हैं शाम को। तो पूरे पशुओं का काम जो है मुझे इस तरह से संभालती हूँ मैं। जैसे भी छोटे काम निपटाते निपटाते मुझे टाइम हो गया 11:45 बजे का, और मक्की पिछले बची हुई थी, तो इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है, फड़ाक लिया है। अभी मैंने इसको सूखने के लिए डाल दिया है। अब जा रही हूँ मैं, सबसे पहले मुझे चावल डालने, उसके बाद फिर चावल के लिए पानी छोड़ना है और ख़ुद भी फ्रेश होना है। और 10:48 हो चुके हैं, 12:15 बजे का हो गया, और 12:15 बजे तक हुई मैं फ्रेश। छोटे मोटे से बहुत ज़्यादा काम थे मेरे, छोटे छोटे, जो मैंने निपटा दिए, जो गिनती में नहीं होते। और अब मैं खाऊंगी खाना। थाली मेरी है, अकेले क्या खाना, पर चलो खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, अकेले रोटी खाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर अब घर में कोई ना हो ना, तो खाना तो होता ही। ये रहे मेरे गर्मा गर्म चावल, और यहाँ पे बनाई है मैंने कड़ी इंडक्शन पे जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे भोग का है, सुबह का भोग लगा कर गए पंकज पापा, घी और शक्कर का। लेती हूँ खाना, और उसके बाद फिर जाना है मुझे गौशाला में, और वहीं पे ही अपने वीडियो की एंडिंग भी करनी है। और यहाँ पे ना कल की जो रोटियां बची हुई थी तसले में डाल दी मैंने, चावल सब्जी चपाती, कल के, ये सुबह के और शाम के। क्या करना, इतनी बच जाती है भाई। तो छोटा मोटा काम करते करते ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। 12:45 का टाइम हो चुका है, और लंच मेरा हो चुका है। मैं आ गई हूँ फिर से गौशाला में, क्योंकि मुझे यहाँ पे पंखे चालू कर देने हैं, और फिर मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। क्या पता फिर आंख 2 बजे खुलनी है कि 2:30 बजे खुलनी है। तो अभी पानी का भी देखती हूँ, अगर पशु खड़े होंगे पानी भी पिला दूँगी, अगर बैठे होंगे तो मुझे आना है 2-2:30 बजे। तो ये देखो पशु बैठे हुए आराम से, सभी आराम कर रहे हैं। इस वाले साइड के तो सभी बैठे हुए, क्योंकि इन्होंने अभी पानी नहीं पीना, इन्होंने पीना 2-2:30 बजे के आसपास। और इस तरफ थोड़ा बहुत घास खा रहे हैं, और मैं पंखे चालू कर लेती हूँ, और फिर मुझे भी रेस्ट करना है ना। तो ये देखिए, ये वाला पंखा चालू हो गया, और दूसरे वाला पंखा ना परली साइड से होना चालू।